बच्चों ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एट द फुट ऑफ अ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री। समिट का मतलब होता है माउंटेन का जो टॉप होता है, जिसको चोटी कहते हैं, उसको समिट भी कहा जाता है। तो एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री। ये फुट है, यहां पे हमने इसको डिस्क्राइब भी किया है इस डायग्राम को। लेट एफ बी द फुट एंड एस बी द समिट। ये समिट है, ये फुट है, और ये एस ओ एफ ये एक माउंटेन है पूरा। और इस माउंटेन में देखिए, यहां पे मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूं। यहां से एक व्यक्ति चढ़ना शुरू करता है, उसे इस माउंटेन के समिट पे जाना है सपोज करो, तो वो यहां से 30 डिग्री के स्लोप पे, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्लोप ऑफ 30 डिग्री 1000 मीटर ऊपर ये चढ़ता है। अब ये इस पोजीशन पे आ गया, अब ये यहां आ गया। 1000 मीटर चढ़ने के बाद अब ये यहां आ गया। अब यहां से इस माउंटेन के समिट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 हो जाता है। यानी यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 था, यहां से जब ये 30 डिग्री के स्लोप पे 1000 मीटर चलता है, इस पॉइंट पे आता है, तो यहां से इस माउंटेन के समिट यानी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो जाता है। अब हमें इस माउंटेन की पूरी हाइट यानी एसओ ये हमें निकालना है। डायग्राम को मैं कोरिलेट कर चुका हूं, मैंने बताया आपको, क्वेश्चन यहां आपके सामने है। तो यहां पे भी बच्चों उसी तरीके से, अब देखो सबसे पहले हम यहां इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, यानी ट्राइंगल PLF। इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल है, तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर, अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ। अब देखिए ये हमें हाइपोटेन्यूज दिया है इस ट्राइंगल में, हम बारी बारी से पहले ये परपेंडिकुलर और फिर ये बेस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं PL अपॉन PF। अब आप बताइए, ये एंगल है एक्यूट एंगल, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। हमने यहां लिखा है PL अपॉन PF यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी साइन होता है, और थीटा की वैल्यू यहां 30 डिग्री हमें दी गई है। PL हमें नहीं पता, PF हमें दिया हुआ है 1000, और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होता है। तो हम बहुत आसानी से PL इज इक्वल टू निकाल लेंगे 1000/2, दैट इज 500 मीटर। तो PL हमने निकाल लिया 500 मीटर। अब आप यदि इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो देयरफॉर MO इज इक्वल टू PL इज इक्वल टू 500 मीटर। ये भी 500 मीटर, ये भी 500 मीटर होगा। ओके, अब हम यहां पे बेस और हाइपोटेन्यूज को कंसीडर करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे ऑल्सो FL अपॉन PF इज इक्वल टू, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, सो कॉस और थीटा वही 30 होगा। तो FL हमें निकालना है, PF आप देख सकते हैं 1000 है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। सो FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो FL इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई 1000। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो यू विल गेट FL इज इक्वल टू 500 √3 मीटर। अब आप यहां देखें कि ये FL भी हमने निकाल लिया, PL भी हमने निकाल लिया। अब यहां पे ये LO या OL और MP को हम X मान लेते हैं। अब हम यहां पे फिर से एक बार ये वाला ट्राइंगल यानी SMP और एक बार ट्राइंगल SOF, ये दोनों हम लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल SMP। SMP में आप देख सकते हैं यहां पे SMP मैंने लिया है, SMP ये एंगल 60 है, ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये H है, ये X है, ये H हमने लेट किया है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे SM अपॉन PM इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, थीटा की वैल्यू 60 है, तो SM H है, PM X है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, x यहां आ गया तो ये h अपॉन √3 हो गया। तो x की वैल्यू हमने
h अपॉन √3 निकाल ली। अब ऑब्वियसली ये भी x है तो ये भी उतना ही होगा h अपॉन √3। अब बच्चों हम लेंगे ये बड़ा वाला ट्राइंगल यानी ट्राइंगल SMF। सो नाउ वी विल कंसीडर इन राइट ट्राइंगल SOF। अब SOF में SO अपॉन OF इज इक्वल टू SO परपेंडिकुलर हुआ, मैं फिर से एक बार डायग्राम पे आता हूं, SO परपेंडिकुलर हुआ, OF बेस हुआ और इसका एंगल कितना है 45 एंगल ऑफ एलिवेशन। सो SO अपॉन OF इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 10 और थीटा 45। अब SO कितना हो जाएगा, तो देखिए SO में SM प्लस OM है या MO कह सकते हैं हम, MO हम निकाल सकते चुके हैं 500। सो SO विल बी इक्वल टू SM प्लस MO और OF इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, तो OF इक्वल टू हम लिखेंगे FL प्लस OL। OF इज इक्वल टू FL प्लस OL। 1045 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है। अब बच्चों यहां SM हमने H लेट किया है तो ये हो जाएगा H। MO कितना है, तो MO आप यहां देख सकते हैं हम पहले निकाल चुके हैं, MO इज इक्वल टू 500 सो इट विल बी 500। FL कितना है, FL हम निकाल चुके हैं, आप देखिए यहां पे FL इज इक्वल टू 500√3 सो ये हो जाएगा 500√3 और OL कितना है, ये है X। दिस इज इक्वल टू 1। अब यदि आप यहां पे x की वैल्यू को पुट करें, चलो इससे पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि h प्लस 500 इज इक्वल टू, क्योंकि यहां 1 है तो ये पूरा नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला हिस्सा इधर आ जाएगा यानी ये हो जाएगा 500√3 प्लस x। अब आप यहां देखिए x की वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं h अपॉन √3। सो अब हम इसमें पुट कर देंगे h प्लस 500 इज इक्वल टू 500√3 प्लस h upon √3. So now we will write h minus h upon √3 is equal to 500√3 minus 500। हमने h वालों को एक तरफ ले लिया, बिना h वालों को एक तरफ रखा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें इसका 1 लेके तो ये हो जाएगा √3h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 500√3 माइनस 500। अब ये हो जाएगा, √3 को हम इधर ले गए तो ये हो जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू 500 हमने कॉमन, ये √3 हम इधर ले आए तो √3 से 500√3 मल्टीप्लाई होगा तो 500√3 मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूं माइनस 500 इंटू √3। तो अब इन दोनों में से हम h कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और इधर 500√3 को हमने √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 मल्टीप्लाई √3 यानी 3 और उसको 500 से ये 1500 हो गया माइनस 500 और √3। अब आप ध्यान रखिए कि हमें h की वैल्यू निकालनी है तो h की वैल्यू हम निकालेंगे। सो h इज इक्वल टू 1500 माइनस 500√3 अपॉन √3 माइनस 1। अब यदि आप इन सबको आपस में सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूं। हम यहां पे इन दोनों में से हम 500√3 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे बचेगा √3, यहां पे बचेगा 1 और नीचे भी आप देख सकते हैं √3 माइनस 1 है तो ये √3 माइनस 1, ये √3 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गया। सो h इज इक्वल टू वी हैव 500 मल्टीप्लाई 1.732 और इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 866 मीटर। अब ये 866 मीटर है। अब आप यहां पे मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाऊं, डायग्राम आप देखें एक बार, ये h हमने निकाला है 866 और ये MO हम कितना निकाल चुके हैं, आप यहां देख सकते हैं MO हम निकाल चुके हैं 500। तो यानी SO जो कि हाइट है इसकी, ये इक्वल टू हो जाएगा SM
plus MO. So we'll write here SO is equal to SM plus MO. SM यानी कि H ये हम निकाल चुके हैं 866 प्लस MO हम निकाल चुके हैं 500. सो दिस इज इक्वल टू 1366 मीटर. Therefore, height of the mountain is equal to 1366 meter, and this is the answer.